कि मार्केट से पैसे को कैसे कमाया जाए। तो उस जगह पे आपके पास में दो चीज़ें सामने देखने को मिलता है, पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे अच्छी है, दोनों अपनी जगह पे कुछ एक कमी आ जाती है। तो हमेशा हम किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमेशा ही कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर पे क्या होता है, कोई इंस्टा में आपके पास में कोई टिप्स आ गया या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे टिप्स आ गया, तो वहाँ पे जाके आप ज़्यादातर फंसते हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमेशा किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, वहाँ से टिप नहीं लेना है, वहाँ से आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, हमेशा नॉलेज लेना है कि यदि ये हमें बाई के लिए बोल रहा है किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का, तो यहाँ क्यों बाई बोला जा रहा है, कि यहाँ सेल ही बोल रहा है तो यहाँ सेलिंग यहाँ क्यों करना है। तो इसी के बारे में आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, और दूसरा है आपका इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज जैसे ही मार्केट शुरू हो गया 9:15 पे, तो वहाँ से लेके जब तक आपका मार्केट खुला रहेगा उसी दिन यदि आप उसको बिक्री करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंट्राडे हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इन चीज़ों में पढ़ते हो तो हमेशा किसी बिजनेस को क्या करना है, चाहे इंट्राडे करना हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो, तो उस बिजनेस को हमेशा समझना है। और साथ साथ में कई बार क्या होता है, किसी टूलों का यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे कि क्या है, screener.com के जैसे भी ये फ्री है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपाउंडिंग है वो बहुत तगड़ी काम करती है। बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगे जो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 19, 20 लाख, 25 लाख मल्टी बैगर जो 10 साल 15 साल के अंदर में बना के देते हैं, वो भी बहुत सारी कंपनियां जो है देखने को आपको मिलते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसे कमाने के 3 तरीके आपको, यानी कि 3 चीज़ों आपके पास में हमेशा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट जो है कैसे काम कर रहा है, उसके क्या क्या बेसिक्स है। एक तो बेसिक जाने बगैर ही बहुत सारे जो है यहाँ पे आते हैं। ये नॉलेज हमारे चैनल पे भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे आप वहाँ पे भी आके उसको नॉलेज को जो है एक्वायर करने की कोशिश करोगे। नॉलेज के बगैर आप कुछ भी मार्केट में नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, दूसरा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, टाइम आपके पास में होना ही चाहिए। उसके बाद में जो आपने पैसे कमाया है उसको री इन्वेस्ट करना है कंपाउंडिंग के लिए। यदि आपने कुछ पैसे कमाया, उस पैसे को कहीं पे भी री इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो पैसे कहीं ना कहीं जाके क्या है, वो आपका कम होते ही जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो है लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग या फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोन आप कितने भी कम में लेने जाओगे तो 9 से लेके 12% मिनिमम है। यदि आप क्रेडिट कार्ड पे जाते हो तो 18 से लेके 21% तक ये लेते हैं। क्या आप इतना इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हो, जो कि है बहुत ज़्यादा ना के हिसाब से। यदि आप निकाल भी रहे हो मंथली या फिर ईयरली के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा, 12% भी आप निकाल रहे हो तो वो क्या है, यहाँ पे आपका 12 में से 9 से लेके 12% यानी कि 2-3% ही आपके बेनिफिट रहेगा। तो वहाँ आपका बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पे लोन लेके नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस समय पे क्या है, नीड के ऊपर काम कीजिए। वांट्स के ऊपर जाते रहेंगे तो एक तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, अलग से एक तरीके से बर्डन बनती जाएगी, जो कि हमें नहीं करना है हमेशा के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे कि मान के चलिए आपके पास में है 1 लाख रुपए, 1 लाख है, या फिर इसी को हम मान के चलते 10,000 रुपये है।
यदि आपके पास में 10,000 रुपये है, उसमें से 70% आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड या फिर किसी बढ़िया से स्टॉक में डालना है। म्यूचुअल फंड को कैसे चुना जाता है इसके बारे में एक वीडियो में आपको लेके आऊँगा। स्टॉक कैसे चुनते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने screener.com को भी देखा था, और आने वाले समय में बहुत सारे स्टॉक जानने के तरीके के ऊपर भी वीडियोज़ लेके आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आपके पास में 20% अमाउंट क्या करना है, आपने स्विंग में डालना है। स्विंग का मतलब क्या है, ये जो 70% आपने डाला है इसको एक तरीके से भूल जाना है। ये जो 20% आप अमाउंट डालोगे उसको क्या करना है, हर तीसरे चौथे वीक के अंदर में उसको कन्वर्ट करते रहना है, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जाना है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि आप कंटिन्यूली मार्केट में एक्टिवली रहोगे, और साथ साथ में कंपनियों में क्या हो रहा है उसके बारे में भी नॉलेज रखने की चाहत रखोगे। यदि सारा पैसा आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में एक ही बार में लगा के छोड़ोगे तो हो सकता है एक कंपनी यदि नीचे चले जाए तो आप एक्टिव नहीं रहोगे तो वो आपको लॉस दे सकता है। तीसरा है, आपका बचा हुआ जो 10% है, यानी कि 70 + 20 90 हो गया, तो 10% पैसे को क्या करना है आपने इंट्राडे फिर या कम्युनिटी या फिर करेंसी के अंदर में उसको लगाया जा सकता है। लगाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लगाया जा सकता है। अब आते हैं मार्केट यहाँ पे काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत सारे काम करने की ही जिक्र हो रहा है, तो मार्केट एनालिसिस कैसे करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे। अब कोई भी प्राइस है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं HDFC। देखिए सभी के रिगार्डिंग जो है आगे चल के मैं क्या करूँगा, हर एक चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट के अंदर में मान लो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो ये यहीं से रिजेक्शन क्यों ले रहा है, और यहाँ से भी यदि रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है तो उसका भी रीज़न क्या होंगे, उन सभी के बारे में आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई प्राइस है, वो प्राइस यदि ऊपर जाना चाहेगा तो वो हमेशा ही इस तरीके से, यानी कि 0 से लेके सीधा ही 1-8 घंटे के अंदर में 10 रुपये 20 रुपये 50 करके जो है नहीं पहुंचेगा। वो क्या होगा, सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ से 10 रुपये तक जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ऊपर, फिर वहाँ पे क्या कर देगा, थोड़ी सी नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप को बिक्री करने की कोशिश करेंगे। जब बिक्री करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, उनको लिक्विडिटी मिलेगा। लिक्विडिटी का मतलब एक तरीके से सेल करने वाला मिलेगा। जैसे सेल करने वाला मिलेगा, जो बड़े प्लेयर होंगे यानी कि जो ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले होंगे उनके लिए बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिर वो खुद ही क्या करेंगे, इस जगह पे थोड़ी सी सेलिंग को दिखाते हुए फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे। ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने आप को स्टॉप लॉस लेते हुए ही चलना है, और एक बार आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में उसको कभी भी बदली नहीं करना है। अब आते हैं, यदि आप इंट्राडे के अंदर में उसको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था 10% का, तो 10% कितना होता है आपका 10,000। 10,000 का हमेशा मैक्सिमम लॉस कितना लेना है आपने 10%, जो कि होता है कितना 1,000 रुपये। जब आप 1,000 रुपये को मैनेज करने की चाहोगे तो हमेशा क्या करना है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए 1,000 के ऊपर में। यहाँ पे देखिए, यदि आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो कितना शेयर खरीदना है आपने 1,000। यदि 5 शेयर आपको 5 पॉइंट का SL मिल रहा है तो 5 पॉइंट का SL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 शेयर यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। 200 शेयर में से यदि गलती से आपके खिलाफ जाता है, कई बार होता है आपके खिलाफ जाता है, तो मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा आपका 1,000 रुपये, जो कि कितना है 10,000 का 10%, आपका कैपिटल का 1%। यदि यही प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है तो उसको कितने में लेना है आपने 4%। ठीक है, 1:4 बोला जाएगा। कई बार इसको 1:2 भी हम ज़्यादातर रखने की जिक्र किया जाता है, क्योंकि यदि 2 होगा तो यहाँ पे 2,000 रुपये का आपको मिनिमम क्या है यहाँ पे प्रॉफिट को लेके ही जाना चाहिए। उसके बाद यहीं पे हम क्लोज करते, आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।